हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज 6.3 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.3 को कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का पहले क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिगर लिया है, ये रहा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA। ODC कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ODC, यानी जो ऊपर हमारा ट्राइंगल है दैट इज ODC एंड OBA ये हमारा ट्राइंगल। तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों हमारे यहाँ पे हमें सिमिलर बोला गया है, कॉन्ग्रेंट नहीं है, सिमिलर ही आपको ध्यान रखना है। देन BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये देखिए BOC, ये एंगल हमें 125 डिग्री गिवन है। एन एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ये एंगल हमें 70 डिग्री गिवन है। देन DOC फाइंड करना है, DCO फाइंड करना है एंड OAB। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये फिगर हम यूज़ कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन, लेट्स टेक इट विद अ डिफरेंट कलर। तो एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। सो यहाँ पे ले लेते हैं DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि DOB एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए DOB, ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जिसे हम बोल सकते हैं एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। नाउ DOB अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर ये पूरा 180 डिग्री होगा। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल DOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। COB जो एंगल है वो क्वेश्चन में 125 डिग्री हमें गिवन है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस DOC, हम फाइंड आउट करेंगे। COB हमें पता है 125, सो 125 डिग्री हम वैल्यू रख लेंगे। DOC देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ना 125 डिग्री को आप यहाँ लेकर जाएंगे, माइनस कर देंगे 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। सो एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब ये देखिए, ये हमारा 55 डिग्री निकल गया है, ये हमें 70 डिग्री पता है। तो अब हम C एंगल निकाल सकते हैं विद एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ज़रा मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से है, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल का पार्ट जो है यहाँ पे जूम करके लिया है। तो अगर ये ट्राइंगल है हमारे पास और ये हमें पता है 55 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ये हमारा C है, ये O है और ये हमारा D है। तो हम C एंगल को निकाल सकते हैं विद एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल DCO प्लस CDO प्लस DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे आपका DCO जो है वो आपको नहीं पता, तो एज इट इज़ DCO रखेंगे। CDO ये आपका 70 डिग्री है एंड DOC ये आपका 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 एंड 55 को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एंड 125 डिग्री। सो DCO प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। ना ये प्लस 125 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 से आप माइनस करेंगे 125 डिग्री। सो DCO आ गया हमारा 55 डिग्री। जब आप इस तरह से लिखते हैं कि आपने रीज़न मेंशन किया है कि 180 डिग्री है, तो कैसे आया ये 180 डिग्री, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट्स 55 डिग्री। अब OAB हमें फाइंड आउट करना है। OAB जो है वो कितना होगा हमारा, जो हमारा आप अब यहाँ पे देखेंगे, अगर इसे एक्सटेंड कर देते हैं, हमारी ये लाइन एक्सटेंड होती है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं B। सो OAB यानी ये एंगल क्या होगा, तो जो एंगल हमारा ये होगा वही ये होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये ऑपोजिट इस तरह के एंगल सेम होते हैं,
So DCO is equal to OAB, both are 55 degree. और वी कैन से एक रीज़न और हम इसके लिए मेंशन कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में मैं स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ कि आप क्या लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं। जिसे हिंदी में लिखेंगे हम समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये आप रीज़न लिख लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 में हमें क्या करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O। तो ये देखिए AC यानी ये आपका डायगनल एंड BD ये आपका डायगनल, ये दोनों डायगनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। और कौन से पॉइंट पर? O पर, जिसपे एक हमें कंडीशन गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, यानी अगर ए बी को आप एक्सटेंड करें और डी सी को एक्सटेंड करें तो ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स, आपको दोनों ट्राइंगल के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करना है। सिमिलैरिटी का साइन ये होता है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। तो आपको ध्यान रखना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करते हुए आपको दिखाना है कि ओ ए अपॉन ओ सी। तो ओ ए क्या है वो देख लेते हैं। ये ओ हमारा है, इससे ये ए, तो ओ ए अपॉन में ओ सी, ये रहा हमारा ओ सी। देन ओ बी, ये ओ बी ऊपर वाला अपॉन में ओ डी, ये हमारे इनका जो रेशो आएगा तो वो हमारा इक्वल है। ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है कि विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ओ पर मिल रहे हैं, ये देखिए। नाउ दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी है। तो ये हमें दर्शाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमें क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है। तो चलिए कैसे उससे, ए बी पैरेलल गिवन है डी सी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। और जब दो पैरेलल लाइन्स होती हैं हमारी तो उनके बीच में अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही पॉइंट हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसका यूज़ करेंगे। तो अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल डी ओ सी। तो डी ओ सी कौन सा ट्राइंगल है? डी ओ सी, ये हमारा ट्राइंगल है डी ओ सी। इस ट्राइंगल को इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए एंड बी ओ ए, तो डी ओ सी एंड बी ओ ए ये दोनों ट्राइंगल हमसे बोला गया है। इन दोनों ट्राइंगल्स का हम यूज़ करेंगे। नाउ एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू होगा बी ओ ए। अब ये कौन से हैं डी ओ सी और बी ओ ए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो डी से स्टार्ट किया, ओ एंड सी, तो ये एंगल हमारा बी ओ ए यानी इस एंगल के इक्वल है। और कैसे इक्वल हैं आप रीज़न जानते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और हिंदी में इन्हें बोलते हैं शीर्ष भिमुख कोण। तो चलिए अब इसमें आगे देख लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। आगे हमारे पास क्या क्या कंडीशन, शीर्ष भिमुख कोण, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया है। अब हम सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, सी डी ओ इज इक्वल टू ए बी ओ। अब ये सी डी ओ ए बी ओ कहाँ है वो देख लेते हैं। सी, ये देखिए सी डी ओ यानी ये एंगल एंड ए बी ओ ये एंगल, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एंगल बी ए ओ एंड बी सी ओ ये भी इक्वल है। और रीज़न होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स, और हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण।
तो ये रीज़न के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए रीजंस आपको पता होने चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। दूसरा, ये मैंने ग्रीन कलर के एंगल्स आपको बताए थे, ये हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। DCO, तो यहाँ पे DCO ले रहे हैं, सॉरी ये जो थर्ड मैंने आपको ग्रीन से बताया था इसको आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से आपको दूसरा एंगल बता रही हूँ। DCO, ये D से स्टार्ट किया, CO यानी ये एंगल DCO, एंड क्योंकि हमें अंदर के एंगल्स चाहिए, DCO एंड उसके बाद हमारा जो दूसरा एंगल है वो है BAO। ये देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, और ये रेड वाले भी हमारे इक्वल हैं। यहाँ पे लिखेंगे DCO इक्वल्स टू BAO एंड रीज़न सेम रहेगा। मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, तो हमारे पास एंगल 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 का क्राइटेरिया लग गया AAA। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं, जो हमारे दोनों ट्राइंगल हैं, यानी जो हमने नीचे ट्राइंगल लिया था और जो ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल था, उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। सिमिलर का मतलब ये नहीं होता कि वो ओवरलैप करेंगे। तो DOC इज सिमिलर BOA। नाउ अब हम बोल सकते हैं कि DO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में AO, और वी कैन राइट BO को हम यहाँ ले जाते हैं और CO को हम यहाँ ले आते हैं। तो DO अपॉन में CO इज इक्वल टू BO अपॉन में, सॉरी DO अपॉन में BO लिया हमने यहाँ पे, CO अपॉन में AO। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर देते हैं, क्योंकि हमसे यही प्रूफ करने के लिए बोला गया है, और जो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला जाता है वही हम यहाँ पे क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। लेकिन ये आया कहाँ से, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। DO अपॉन BO आया कहाँ से, तो लेट्स टेक इट विद अ पिंक कलर, DO। तो ये देखिए DO, ये जो है अपॉन में हमारा BO, ये हो गया, देन CO अपॉन में AO। लेकिन हमसे क्वेश्चन में इन्वर्स फॉर्म में पूछा है, तो बस इसका इन्वर्स हो जाएगा, OA अपॉन में हो जाएगा, और वी कैन राइट ये OC, एंड यहाँ पे ये हमारा BO अपॉन में DO। आप A को भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो AO अपॉन में CO, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट नहीं सिमिलर प्रूफ किया है, क्योंकि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात की जा रही है, और यहाँ पे देखा कि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, और ये एंगल सेम है। और जब तीन एंगल हमारे सेम हैं तो AAA का क्राइटेरिया लगता है, यानी AAA की समरूपता लगती है, और दोनों त्रिभुज हमारे बराबर आ जाते हैं। तो उनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशो अपॉन में इक्वल आता है। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।